नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे महाभारत की उन अद्भुत और चमत्कारी महिलाओं की जिनकी शक्तियां इतिहास में दर्ज हैं, पर जिनका जिक्र अक्सर पीछे छूट जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी 11 सी स्त्रियां थीं जिन्होंने धर्म, शक्ति और नारीत्व का नया परिचय दिया, जिनकी शक्ति के बारे में वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में बताया गया है। उनकी शक्ति के कारण वे काफ़ी प्रसिद्ध थीं। तो चलिए जानते हैं कि उन चमत्कारी महिलाओं के बारे में जिन्हें इतिहास में उनकी शक्तियों के लिए जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किस्सा कहानी चैनल में। पहली हमारी जो देवी हैं वो है गंगा। गंगा की उन महिलाओं में पहला नाम आता है माता गंगा का। भगवान इंद्र के श्राप के कारण राजा शांतनु और गंगा को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद दोनों का मिलन हुआ। शादी के लिए माता गंगा ने पति शांतनु से शर्त रखी थी कि मैं आपसे विवाह करूंगी, जरूर करूंगी, पर चाहे कुछ भी मैं करूं, कैसे भी करूं, पर आप कभी मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, अन्यथा मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। शांतनु ने शर्त मंजूर कर ली। गंगा और शांतनु के पुत्र होते थे और गंगा उन्हें नदी में बहा देती थी। शर्त में बने होने के कारण शांतनु कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अपने 8वें पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने उससे पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो गंगा। गंगा ने उत्तर दिया कि वे आवसु थे जिन्हें श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस 8वें पुत्र को अब मनुष्य के दुख भोगने होंगे और वही पुत्र थे जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। सत्यवती है इस कड़ी में दूसरा नाम। सत्यवती का है जो राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी। हर समय सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती रहती थी और उन्हें पराशर मुनि से कुमारी बने रहने का वरदान मिला था। वेद व्यास उन्हीं के पुत्र थे। यह भी कहा जाता है कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिनकी वजह से हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया था। गांधारी चमत्कारी महिलाओं में तीसरा नाम है। गांधारी का भी आता है क्योंकि उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंगों को वज्र के समान बना दिया था, परंतु श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उनकी जगह सामान्य रह गई थी। उनकी जंघा सामान्य रह गई थी क्योंकि भगवान ने उससे कहा था कि माँ के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। दुर्योधन गांधारी का मानना था कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उनके कारण उनके कुल का खात्मा हुआ। तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। कुंती है इस कड़ी की चौथा नाम आता है कुंती का। कुंती का उन्हें वरदान मिला था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियुक्त कर सकती हैं और संतान प्राप्ति कर सकती हैं। उन्होंने अपनी इस विद्या को पांडु की दूसरी पत्नी माधुरी को भी सिखा दिया था, जिसके चलते उन्हें नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती के कोई पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। विवाह से पूर्व उन्होंने अपने इस वरदान का इस्तेमाल किया था, जिसके फलस्वरूप सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था। द्रौपदी उन महिलाओं में 5वां नाम द्रौपदी का भी आता है जिनके कारण कुरुवंश का नाश हुआ था। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें अग्नेय भी कहा जाता था। जब इन्हें भी 5 कन्याओं में शामिल किया गया था। पुराणों के अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी और कुंती, तारा, मंदोदरी। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ सहवास करने के बाद भी वह हमेशा कुंवारी रहती थी। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, तब उनका पैर फिसल जाने से वह खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन पर रखते हुए द्रौपदी ने कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी।
भानुमती चमत्कारी महिलाओं में छठवां नाम दुर्योधन की पत्नी भानुमती का है भी आता है, क्योंकि वह युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन कुश्ती में उन्होंने दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमती बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफ़ी ताकतवर थी। हिडिंबा इस कड़ी में सातवां नाम जुड़ा है। वे हिडिंबा पांडुपुत्र भीम से प्रेम हो गया था उन्होंने अपनी माया से सुंदर शरीर धारण कर भीम से विवाह किया था। बाद में वह अपने असली रूप में आ गई। दोनों के मिलन से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिनका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक तथा द्रौपदी के श्राप के कारण ही महाभारत युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारे गए थे। उलूपी आठवां है। अर्जुन की पत्नी उलूपी का जो बड़ी ही मायावी शक्ति से संपन्न महिला थी, उन्होंने ही अर्जुन को अपने हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उन्होंने अर्जुन की दूसरी पत्नी चित्रांगदा और पुत्र बब्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा भी दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद और ब्रह्मपुत्र श्रापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को श्राप मुक्त किया था। एक दिन युद्ध में अपने पुत्र के हाथों मारे जाने पर उन्होंने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। सत्यभामा महिलाओं में नौवां राजा सत्यजीत की पुत्री तथा श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का भी आता है। भगवान की सभी पत्नियों में वह सबसे सुंदर। उन्हें देव माता अदिति से चीर यौवन का वरदान मिला था। वह राजकार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। उन्होंने नरकासुर से युद्ध भी लड़ा था। सत्यभामा के कारण ही पृथ्वी पर पारिजात वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से इससे स्वर्ग से लाने को कहा था। जामवंती चमत्कारी महिलाओं में तस्मा नामक भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती का आता है, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। वह श्री राम के काल के जामवंत की पुत्री थी और जामवंती के पुत्र साम के कारण ही श्री कृष्ण के कुल का भी नाश हो गया था। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? महाभारत में केवल पुरुषों योद्धाओं की ही नहीं बल्कि इन चमत्कारी नारियों की भी गाथाएं छिपी हुई हैं। इनकी शक्ति, तपस्या और निर्णय आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे कृष्ण।